दिल्ली ब्लास्ट केस में मोदी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। यूपी एटीएस ने लखनऊ से भाई बहन को किया गिरफ्तार। खुफिया एजेंसी ने किया बड़ी साजिश का पर्दाफाश। दिल्ली जैसा ब्लास्ट कश्मीर में करने की साजिश। अल फलाह यूनिवर्सिटी से 2 गिरफ्तार चेयरमैन जावेद को दिया नोटिस। दिल्ली ब्लास्ट केस मामले को लेकर के लगातार जांच एजेंसियां अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। इस बीच कई सारी गिरफ्तारियां की जा रही है, तो वही सनसनीखेज खुलासे भी इस पूरे मामले को लेकर के हो रहे हैं कि कैसे इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का जो कनेक्शन है वो अलग अलग जगहों से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने रविवार को लखनऊ से 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आरोपी भाई बहन हैं जो पारा इलाके के कुंदन विहार में रहते थे। सूत्रों का कहना है कि दोनों का ब्लास्ट मामले से कनेक्शन सामने आया है, जिसकी वजह से यूपी एटीएस ने यह बड़ी कार्रवाई की और इन दोनों भाई बहनों को दबोच लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि खुफिया एजेंसी की ओर से बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें यह खबर सामने आ रही है कि जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, ठीक ऐसा ही बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर में भी बना रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजा है। ये 2 समन भेजे गए हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को। और दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो कनेक्शन है इस दिल्ली बम ब्लास्ट से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितने भी अब तक आतंकी डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है या फिर दिल्ली बम ब्लास्ट केस से जुड़े हुए जिन जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की गई है, उनके जो कनेक्शंस हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकल करके सामने आए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है, बल्कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को कहां से फंडिंग की जाती है, इस मामले की तफ्तीश भी जांच एजेंसियों की ओर से की जा रही है। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से जो यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जावेद सिद्दीकी, उसे भी नोटिस थमा दिया गया है। बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद के भाई हमूद सिद्दीकी को भी हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल खबर है कि जो हमूद है वो 25 सालों से फरार चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमूद पिछले 25 सालों से पुलिस की पकड़ से बचता रहा था। उस पर आरोप है कि वो जो है वो चीट फंड और इन्वेस्टमेंट स्कीम चला करके लोगों से पैसा दुगना करने का झांसा दे करके करोड़ों रुपए हड़प लिया करता था और इसी वजह से पुलिस उसे तलाश कर रही थी। लेकिन अब दिल्ली बम ब्लास्ट केस को लेकर के हमूद की बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट केस में नू में भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दोनों अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन का काम कर चुके लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल हयात कॉलोनी से रिजवान और शोएब को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर आतंकियों को फंडिंग देने का आरोप है। यह नेटवर्क डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन से जुड़ा है। करीब 200 लोग एजेंसियों की रडार पर है। नू, फरीदाबाद और दिल्ली में नेटवर्क फैला है। मकान से डिजिटल सबूत कब्जे में लिए गए और उसके बाद इन 2 इलेक्ट्रीशियंस की गिरफ्तारी की गई है, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं और इनका कनेक्शन मुजम्मिल शाहीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, एक धोखाधड़ी और दूसरी जालसाजी की धाराओं के तहत। दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम ओखला स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऑफिस भी पहुंची, जहां पर दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं ताकि यूनिवर्सिटी की जांच की जा सके। इसके अलावा तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर दिल्ली क्राइम ब्रांच तो पहुंची अल फलाह यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी को लेकर के तमाम तरीके की जांच को अंजाम दिया। इस बीच खबर है कि दिल्ली ब्लास्ट के आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर को आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने श्रद्धांजलि दी है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, जिससे पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ कि
कैसे हर बार जो कनेक्शंस है भारत में, जब जब इस तरीके के आतंकी हमले होते हैं तो इसका कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों से जुड़ता है और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन है वो इन जैसे आतंकियों के नेटवर्क से जुड़े होते हैं, इन्हें गाइड करने का काम करते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी से ऑपरेशन हमदर्द का खुलासा हुआ। इसमें मुस्लिम लड़कियों को हमलों के लिए तैयार करने की योजना थी। ये काम शाहीन को करना था। 25 से 30 लोगों का नेटवर्क जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद से जुड़ा है। शाहीन ने 1 साल तक जैश को संवेदनशील जानकारी भी भेजी है। साल 2016 में वो जैश की एक्टिव मेंबर बनी। सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगा रही है कि 10 साल में शाहीन कहां रही और उसके नेटवर्क में कौन कौन आया है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कड़े कदम उठाए और लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब बंद पड़े लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट को खोल दिया गया है। ऐसे में ये यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है और वहां पर पहुंचे आम लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनका ये बयान। दिल्ली सरकार बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट है, इस वजह से अभी रिसेंटली 2 दिन पहले बम ब्लास्ट हुआ था, उस वजह से मार्केट भी थोड़ा बंद कर रखा था। अभी आज संडे था तो थोड़ा मार्केट ओपन किया था इस वजह से, क्योंकि धीरे धीरे जैसे मामला शांत होगा उसी हिसाब से मार्केट और ज्यादा बढ़ेगा। अभी ये लाल किला का गेट भी बंद कर रखा था अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले, तो इस वजह से धीरे धीरे ऐसा होगा कि मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली सरकार से गुजारिश है कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, फिर भी ऐसे मतलब कि आतंकवादी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है कि सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर सकती इस चीज में। तो दिल्ली सरकार से यही है कि भाई पब्लिक से भी यही है कि खुद भी सेफ्टी भी अलर्ट रहो और गवर्नमेंट तो है ही जैसे अलर्ट। देखो जी, खोल तो दिए गए हैं, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम भारत के लोग हैं, विश्व को साथ लेके चलते हैं और हम एक ही नारा देते आए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। तो ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है, ये नहीं होना था। जो लोग भारत के अंदर रहते हैं उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था और ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है। मैं यही कहना चाहूंगा कि सबको एक साथ मिलके जुल के रहना चाहिए और मैं यही कहूंगा जी। 1 हफ्ते बाद आज लाल किला घूमने आया हूँ, इतनी बड़ा घटना सुन के मैं खुद हतप्रभ रह गया, चौंक गया, भाई ऐसा कैसे हो गया। ये तो बहुत व्यस्त इलाका होता है और जिसने भी ऐसा किया उसको सख्त सजा मिल जाए। पुलिस का काम है उसको खोजे, ढूंढे और सच भविष्य में ऐसी घटना ना हो। इसलिए हम सबको मिलके पुलिस का आंख और नाक कान बनना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज लगती है, एक्टिविटी लगती है, पुलिस का सहयोग करो भाई, गवर्नमेंट है भाई। किसी के घर के तो बच्चे गए हैं, किसी के घर का तो परिवार गया है, बड़ी शर्मनाक चीज है और ऐसा होना नहीं चाहिए। आज मैंने देखा कि सारे लोग भयभीत थे, जैसे कि यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था तो सारे लोग, बहुत लोग डर गए होंगे, यहाँ घूमने नहीं आ रहे थे उस बीच में। 10 तारीख तक ये बंद था। अब देखिए यहाँ का माहौल आप दिखा सकते हैं, इधर सारा कुछ अब माहौल शांत हो गया है, बैरिकेड वगैरह हटा दिया गया है। पहले क्या था, सारे बैरिकेड कर दिया गया था जब बम ब्लास्ट हुआ था, तो यहाँ आना जाना सबका मना था। लेकिन अब जो है यहाँ का माहौल शांत हो चुका है। जो भी अब लोग हैं यहाँ घूमने आना चाहते हैं, अब लाल गेट वगैरह घूमने आ सकते हैं। दिल्ली का माहौल थोड़ा शांत हो गया है, आप लोग आना चाहते हैं तो यहाँ घूम सकते हैं। अब माहौल काफी शांत हो चुका है। घूमने आए हैं और अभी देख रहा हूँ यहाँ पे मार्केट वार्केट पूरा बंद पड़ा है, पब्लिक में डर का माहौल बना हुआ है और डर का माहौल तो रहेगा ही, क्योंकि भाई इतना बड़ा हादसा हुआ है। देख ही रहे हो इधर उधर पूरा। हाँ, रास्ते यहाँ से खुल ही गए हैं पर मार्केट तो बंद है, मार्केट बंद पड़ा है। पब्लिक आने लगी है, घूमने लगी है, पब्लिक सारी घूम रही है। धीरे धीरे सब नॉर्मल ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी पब्लिक में तो डर तो बना ही रहता है, क्योंकि मालूम है यहाँ बम ब्लास्ट एक बार जब कोई भी कार्य हो जाता है तो उसमें पब्लिक में डर हो जाता है। इसी वजह से मार्केट वगैरह सारी बंद पड़ी है। अभी तो हम घूमने आए थे लेकिन मार्केट बंद पड़ी है, फिर जा रहे हैं वहाँ पे, क्या करें। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।